स्टूडेंट्स लास्ट एप्लीकेशन देखो हेनरीज लॉ का। ये हेनरीज लॉ का लास्ट एप्लीकेशन में देखो क्या है, टू अवॉइड बेंड्स इन स्क्यूबा डाइवर्स बाय एडिंग हीलियम गैस। स्क्यूबा डाइवर्स तो पता ही है, ये डीप सी में जो लोग जाते हैं, काफ़ी डीप सी में जो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स बोलते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स डीप सी में जाते हैं तो सांस कैसे लेते हैं, तो उनके पीठ में साइड में कहीं पे भी एक गैस का सिलेंडर होता है। उस गैस के सिलेंडर में क्या होता है, उस गैस के सिलेंडर में 3 गैसेस होता है। क्या क्या होता है, डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन एंड हीलियम। ये 3 गैस होता है उस सिलेंडर में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्राईमिक्स सिलेंडर भी बोलते हैं, ट्राईमिक्स सिलेंडर। ठीक है। अच्छा एक बात समझो, क्यों हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए ना, नाइट्रोजन एंड हीलियम उस सिलेंडर में देने का मतलब क्या है, क्यों नाइट्रोजन दिया, क्यों हीलियम दिया? क्योंकि जब नीचे जाता है स्क्यूबा डाइवर, जब स्क्यूबा डाइवर नीचे जाएगा तो ये जो सांस लेते हैं ना, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में जाता है ना, और जो सांस छोड़ते हैं ब्लड से जो भी बाहर निकालना होता है, CO2 होता है, वो ब्लड में आता है, ब्लड से फिर लंग्स में आता है, लंग्स से फिर हम लोग सांस छोड़ते हैं। ठीक है। तो स्क्यूबा डाइवर्स जब नीचे चले गए ना, अच्छा उसके पहले इस बात को समझो कि सिर्फ ऑक्सीजन लेने से ही तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। हमने नाइट्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन एंड हीलियम क्यों लिया, इस बात को थोड़ा समझो। अगर हमने इस सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन लिया होता तो क्या होता? अच्छा एक बात बताओ, जब नीचे आएगा ये स्क्यूबा डाइवर, सी लेवल से काफ़ी नीचे आया तो प्रेशर क्या होगा ऑक्सीजन गैस का, बहुत हाई हो जाएगा। सी लेवल से याद रखो, नीचे आने से प्रेशर गैस का हाई हो जाता है। सी लेवल से जब ऊपर जाओगे, लाइक हिल्स में जाओगे, तो प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, कम हो जाता है ना। ये पढ़ा था ना हमने एक और एप्लीकेशन में। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो प्रेशर ऑक्सीजन का ऊपर हो गया। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी है ना, pressure of the gas is directly proportional to solubility of gas in liquid, यही बोला था ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर है ऑक्सीजन का हाई हो गया है, तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का लिक्विड मतलब क्या, इस स्क्यूबा डाइवर्स के ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो सी लेवल पे वही स्क्यूबा डाइवर जो है, स्क्यूबा डाइवर जो सी लेवल पे है, मान लो इसके ब्लड में मैक्सिमम 50 ml ऑक्सीजन आ सकता है सॉल्युबल, मान लो मैक्सिमम 50 ml है ना, एक 100 ml में मान लो, या फिर 1000 ml पूरे ब्लड में, 1000 ml ब्लड में 50 ml ऑक्सीजन इसके ब्लड में जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन जैसे नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ गया ना, तो सॉल्युबिलिटी भी ऑक्सीजन का क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो अभी क्या होगा, हो सकता है 50 की जगह पे अभी ये 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन को इसमें डिजॉल्व, अपने ब्लड में डिजॉल्व कर सकता है ना। 100 पहले 50 ml ऑक्सीजन, 1000 ml मतलब कि 1 लीटर ब्लड में घुलता था। क्योंकि नीचे आया तो इसका प्रेशर बहुत हाई होता है नीचे, सी लेवल से डीप सी में अगर आते हैं तो अब 50 की जगह ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन घुल जाएगा किसमें, 1 लीटर ब्लड में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, 50 ml ऑक्सीजन था, यहाँ पे 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन आ गया, तो ये काफ़ी एक्साइटेड फील करेगा, बहुत एनर्जी मिलेगा इसको, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन इज गुड फॉर आवर बॉडी, गुड फॉर आवर बॉडी, बट एक्सेस ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो अगर एक्सेस ऑक्सीजन इसके बॉडी में आ गया ना, इसके ब्लड में, तो इट विल कॉज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इट विल कॉज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में आएगा, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके पानी के अंदर में ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप कर सकता है और इसकी डेथ भी हो सकती है।
तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हमारा पढ़ने का कोई सिलेबस में नहीं है, तो ये पढ़ना नहीं है, बस इतना जान के रखो ज़्यादा ऑक्सीजन होने से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगा। तो अब हमें क्या करना है, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन इसमें नहीं जाने देना है। तो तब क्या करें हम, तो हम लोग कुछ क्या ऐसा करते हैं, कोई लेस सॉल्युबल, कोई ऐसा गैस जो बहुत ही लेस सॉल्युबल हो, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सिलेंडर में। तब हमने जाकर के क्या मिक्स किया, नाइट्रोजन हमने मिक्स किया। अभी ये दोनों मिक्स करने से इस पूरे गैस का जो सॉल्युबिलिटी है बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से बहुत कम है। अगर हम लोग KH की वैल्यू को देखते हैं, ये बात तो पता होगा ना, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो KH विल बी इक्वल्स टू, हेनरीज कांस्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस पाई सॉल्युबिलिटी। सो व्हाट वी कैन से, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अगर KH के वैल्यूज को देखते हैं हम लोग ना, तो ऑक्सीजन का KH का वैल्यू, ऑक्सीजन का KH का वैल्यू आता है 760 ऑलमोस्ट, इसका आता है 1600। डाइऑक्सीजन का KH का वैल्यू क्या है, KH वैल्यू क्या है डाइऑक्सीजन का 760 एंड नाइट्रोजन का 1600। जिसका KH का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। वाई? बिकॉज बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, है ना, समझ में आया। तो KH का वैल्यू किसका ज़्यादा है, डाई नाइट्रोजन का ना डाइऑक्सीजन का, डाई नाइट्रोजन का। देखो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन का KH का वैल्यू ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो बहुत कम होगा डाइऑक्सीजन से। समझ में आया। तो बात ऐसा है, अभी हमने इसमें नाइट्रोजन मिक्स कर दिया, नाइट्रोजन मिक्स करने से क्या हो जाएगा, ये जो स्क्यूबा डाइवर्स के पास सिलेंडर है, इसमें नाइट्रोजन मिक्स करने से क्या हो जाएगा, इस पूरे गैस का सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगा। अभी जब ऑक्सीजन था तो स्क्यूबा डाइवर्स के 1 लीटर ब्लड में 100 मिलीलीटर गैस मतलब ऑक्सीजन आ रहा था। अभी जैसे हमने नाइट्रोजन मिक्स कर दिया तो 100 की जगह पे, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी कम हो गया, तो ये 80 ml हो सकता है उसमें सॉल्युबल हो। 80 ml पूरा गैस 80 ml सॉल्युबल हो रहा है। उसमें क्या क्या है, 80 ml में क्या क्या है, और डाइऑक्सीजन भी है, डाई नाइट्रोजन भी है। अब इन दोनों में सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा है, डाइऑक्सीजन का ना डाई नाइट्रोजन का। डाइऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू डाई नाइट्रोजन, तो ये होगा, सपोज कर लो इसका मैक्सिमम अमाउंट और डाइऑक्सीजन का होगा, तो ये सपोज कर लो 60 ml डाइऑक्सीजन ब्लड में गया एंड 20 ml डाई नाइट्रोजन गया ब्लड में, 1 लीटर ब्लड में, है ना। तो अभी मेरा हमने ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को रोक लिया, है ना। पहले 100 ml जा रहा था तो वो टॉक्सिक हो रहा था, लेकिन अभी हमने ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को रोक लिया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया, ये जैसे डाई नाइट्रोजन हमने 20 ml 1 लीटर ब्लड में डिसॉल्व हुआ है, जैसे स्क्यूबा डाइवर्स ऊपर आएगा, जैसे स्क्यूबा डाइवर्स ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, गैसेस का कम होता जाएगा। जैसे ऊपर आएगा तो प्रेशर गैसेस का कम होता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम होता जाएगा, है ना। तभी जो ये 80 ml में से कुछ गैस तक बाहर निकल जाएगा, है ना। वो कोको कोला बॉटल वाला सिचुएशन, जैसे हमने बॉटल खोला था तो प्रेशर कम हो गया था, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस उसमें डिसॉल्व था वो बाहर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर गैस का कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को तो बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और क्या है, कुछ ऑक्सीजन को निकालेगा और कुछ नाइट्रोजन को भी निकालेगा, ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को निकालेगा। कैसे निकालेगा, तो पहले ब्लड वेसल्स से होकर के हमारे लंग्स में आएगा, और लंग्स में आने के बाद हम लोग उसको एक्सहेल करेंगे, है ना। तो ये जो 20 ml है स्क्यूबा डाइवर्स के ब्लड से, ब्लड वेसल्स, मान लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स
से बाहर आएगा, है ना। तो ये ब्लड वेसल्स तुम्हारे बॉडी के हर जगह में से ब्लड वेसल्स कहाँ पे आएगा, किस फॉर्म में आएगा, तो एक एयर बबल के थ्रू आता है, एयर बबल, इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल। ये ब्लड वेसल से एयर बबल के फॉर्म में निकलता है। ये जो ब्लड वेसल्स में एयर बबल बना, ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये हार्ट से पास कर सकता है, ब्रेन से पास कर सकता है। सोचो ना, ये पाइप है, मान लो इसमें एक लिक्विड जाता है, ब्लड जाता है मान लो, इसमें अगर सामने में कोई एयर आएगा तो इसको फ्लो करने देगा, इस ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, प्रॉब्लम करता है ना, गैप हो जाएगा, ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा ये गैस का जो एयर बबल है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंड्स। ये जो फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल, ये जो लिबरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन in the form of air bubble from the veins of scuba divers, from the blood vessels of scuba divers, this situation is called bends। ठीक है, इसका एक और डिजीज भी बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डीकॉम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं हम लोग इसको। एक और नाम है इसका कैशियंस डिजीज भी बोलते हैं, या फिर डाइवर्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेंड बना है, डाई नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा अमाउंट जब ऊपर आता है स्क्यूबा डाइवर, तो डाई नाइट्रोजन बॉडी से बाहर निकालना चाहता है ब्लड वेसल से हो करके, लेकिन ये ब्लड वेसल अगर हार्ट में आया, ब्रेन में आया, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप कर सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इस नाइट्रोजन को निकलने नहीं देना होगा। नाइट्रोजन कब निकलने नहीं देंगे, जब नाइट्रोजन हम बॉडी के अंदर ब्लड में जाने नहीं देंगे, तभी तो ना। तो ब्लड में जाने से कैसे रोकेंगे, इसलिए हम लोग एक और कंपोनेंट का इसमें मिक्स करते हैं, दैट इज हीलियम। 3 गैस का मिक्सचर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइमेक्स सिलेंडर। हीलियम डालने से क्या होगा बच्चों, समझो, हीलियम का जो सॉल्युबिलिटी है वो डाइनाइट्रोजन से भी बहुत कम है, हीलियम का सॉल्युबिलिटी और भी कम है। तो एज ए रिजल्ट इस पूरे गैस मिक्सचर का जो सॉल्युबिलिटी हुआ वो बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे कितना 80 ml हो रहा था ना, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन की वजह से, अभी ये हो सकता है ये 55 ml ही जाए, ये 55 ml ही जाए बॉडी में। उसमें मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा डाइऑक्सीजन का है, तो मेजर कंपोनेंट डाइऑक्सीजन का ही होगा 50 ml, और ये 5 ml में डाइनाइट्रोजन एंड हीलियम आएगा। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो स्कूबा डाइवर्स में ये अब नाइट्रोजन है ही नहीं, तो नाइट्रोजन निकलेगा कैसे, एयर बबल बनेगा ही नहीं, तो बेंड्स भी नहीं होगा, है ना। और एक कंडीशन याद रखो, कभी भी जो स्क्यूबा डाइवर्स होता है उसको हम लोग एकदम वर्टिकली निकलने के लिए नहीं बोलते हैं, वो हमेशा इस फॉर्म में ऐसे ऐसे आता है। इससे क्या होता है कि प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होता है, सडन एब्रप्ट प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है। एब्रप्ट डिक्रीज होने से ये 5 ml भी एब्रप्टली निकलेगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। इसीलिए स्क्यूबा डाइवर्स को बोलते हैं थोड़ा ऐसे आओ, जो काफ़ी डीप जाते हैं वैसे, है ना। और एक बात यहाँ ध्यान रखना बच्चों, और एक बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने वैल्यूज जो भी दिए हैं, ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यूज है, ये जस्ट तुमको समझाने के लिए, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होता है ना, ऐसा कुछ यूनिट लेकर करेंगे, ये जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जिसमें बोलता है उस हेनरीज लॉ को समझने के बाद वी एबल टू अवॉइड बेंड्स इन स्क्यूबा डाइवर्स बाय एडिंग हीलियम गैस, है ना। इसलिए उस सिलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमिक्स सिलेंडर। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो होता है हीलियम। ठीक है।